ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास महात्म तीसरे अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आज शुरू करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी से। इस कहानी को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि तुलसी माता की कथा को कार्तिक मास में सुनने से घर में अन्न धन माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो प्रेम से बोलें तुलसी माता की जय हो। एक ब्राह्मण थे। वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाते थे। प्रतिदिन वहाँ पर तुलसी माता की पूजा करते थे और तुलसी माता से यही प्रार्थना करते कि हे तुलसी महारानी, मेरे यहाँ भी आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आते। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है। मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर सब आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहाँ पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे, तो वह कन्या बोली कि बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा तो वह बोली कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं? तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मन ही मन सोच सोचकर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो? तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूँ? तो मैं उसे क्या जवाब दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे? मैं तो यही सोच सोचकर बहुत दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूँ। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वह भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है, तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे? हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो शादी कैसे करवाएंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई। जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते? तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा, चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुईं। वह अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ का भी कामकाज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई
तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाठ हो गई। सुख सौभाग्य का वास हो गया। अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है। उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियाँ विवाह योग्य हो गई हैं। अच्छे से घर बर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे, तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा, आप तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो वह बोली कि बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करवानी। मेरी बहनों की शादी कर दो। मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे घर में शादी तय कर दी। और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वह सभी अपनी ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर ये बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी के पौधे में दिखाई दिया। तो ये देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते। पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना। जैसा आनंद मंगल उनके घर में किया वैसे हमारे भी करना। सुख सौभाग्य बनाए रखना। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने कार्तिक मास महात्म 3रे अध्याय की कथा। प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला 10वीं को समाप्त करें अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए।
सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित यानी स्नान के तरह ही पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। सालग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक सालग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, देवेश्वर, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। इसके बाद गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे नमः कमल नाभाय नमस्ते जल साइने नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे
उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके पाव मानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बिपाशा, नर्मदा, तमसा, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चंबल, बितस्ता, वेदिका, सोनभद्र, बेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वागमती, सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र, चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्तिक क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है, उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है। वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती है वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती हैं। काशी में पंच गंगा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंच गंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृत्तिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को छीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे
तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसके तीर्थों में श्रद्धा न हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो, तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म है। तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वहीं नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गामे, भक्ति दान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलें, तुलसी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।